अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से और ये एक्सरसाइज है 1.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू -2। सबसे पहले आप इसको रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, कांस्टेंट टर्म को इस साइड लेके आएंगे लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आपने इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है उसके साथ कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x आपके पास है 1, a की वैल्यू 1 होगी, कोफिशिएंट ऑफ x आपके पास -3 है, b की वैल्यू -3 होगी और कांस्टेंट टर्म आपके पास 2 है और c की वैल्यू 2 होगी। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसको पुट करना है, माइनस इंटू -3, b की जगह आपके पास -3 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 है, अब 1 पुट करेंगे और c की वैल्यू 2 है वो आप 2 पुट करेंगे, ओवर 2a है और a की वैल्यू हमारे पास 1 है, 2 इंटू 1 हम लिखेंगे। अब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये +3 हो जाएगा, प्लस -3 का जब स्क्वायर लेंगे और ये माइनस है, माइनस का जब भी हम स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास प्लस पॉजिटिव टर्म आ जाती है, ये 9 होगा और ये 4 2 8 ओवर 2 3 प्लस माइनस इसको हम जब करेंगे 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा ओवर 2। अब आपको पता है स्टूडेंट्स जो अंडर रूट 1 होता है उसका हम अंडर रूट ले लें, जितनी मर्जी दफा लें हमारे पास वो वैल्यू 1 ही देता है और हम इस अंडर रूट 1 को सिर्फ 1 लिख लेंगे। और अब हमने क्योंकि ये प्लस माइनस है, एक दफा हमने इसको प्लस में सॉल्व करना है, एक दफा हमने इसको माइनस में सॉल्व करना है। पहले हम प्लस में सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 1 ओवर 2, ये आ जाएगा 4 ओवर 2, इसका आंसर आ गया 2। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 माइनस 1 ओवर 2 ओवर 2, ये आ गया 1। हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाता है 2 और 1। इसी तरह मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट 9 पार्ट करवाऊंगी कि वो कैसे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। लास्ट पार्ट दिया गया x स्क्वायर माइनस 4 ओवर 15x माइनस 4 ओवर 15 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम लेंगे आपके पास आ जाएगा 15, यानी कि 15x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये 15 जब दूसरी साइड जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, -4x माइनस 4 इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू -4। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसको पुट कर दें, माइनस इंटू -4 प्लस माइनस -4 का स्क्वायर प्लस -4 इंटू 1 एंड -4 ओवर 2 इंटू 1। माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा +4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस 16 हो जाएगा ओवर 2। स्टूडेंट्स की इसमें एक कंफ्यूजन है, वो a की वैल्यू मैंने 1 लिख दी है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में a की वैल्यू 1 थी, इसलिए मैंने 1 लिख दी है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो a की वैल्यू है वो 15 है, तो हम क्या करेंगे, a की 1 की जगह हम 15 इसमें पुट कर लेंगे। अब इसका ये आ गया 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे 16, ये माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर देंगे 240 ओवर 2 इंटू 15 हम करेंगे तो आ जाएगा 30। 4 प्लस माइनस इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256 ओवर 30। अब हमने देखना है कि 256 किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये हमारे पास है 16 का स्क्वायर रूट, ठीक है, इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 ओवर 30। ये प्लस माइनस में एक दफा हम प्लस के लिए सॉल्व करेंगे, एक दफा माइनस के लिए। 4 प्लस 16 ओवर 30
और 4 माइनस 16/30। ठीक, ये आपके पास आ जाएगा 16 और 4 20/30। आंसर आ गया 2/3। इसके लिए होगा -12/30। इसको भी कैंसिल आउट करेंगे 4 से और ये 15 से। 4/15 -4/15 और आप सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे 2/3 एंड -4/15। 4/10 आएगा। बाकी आपने इस एक्सरसाइज के बाकी सब पार्ट्स आपने खुद कर लेने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें इक्वेशन जो है वो उसकी वेरिएबल की पावर जो है 4 दी होगी। हमने उसको रिड्यूस करना होगा क्वाड्रेटिक में, मतलब उसकी जो वैल्यू है हमने स्क्वायर में लेके आनी होगी, मतलब उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। उसके बाद हमें उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसमें आपकी आ जाती है रेसिप्रोकल इक्वेशन आ जाती है। रेसिप्रोकल इक्वेशन होती क्या है? अगर हमारे पास एक वेरिएबल दिया हुआ है x और हम उसको चेंज कर लेते हैं उसके रेसिप्रोकल से, हमारे पास जो रूट x दे रहा है जब हम उसके वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे तो 1/x से अगर हम उसको रिप्लेस कर लेते हैं, जो रूट्स हमें x दे रहा है वही 1/x भी देगा। उस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, उसके रूट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। उसके बाद आपके पास आ जाती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है a की पावर x। ठीक है, जो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाए, a हमारे पास कांस्टेंट है और इसका एक्सपोनेंट x आ गया। x हमारे पास वेरिएबल है। जब वेरिएबल आपके पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ जाता है, आप उसको कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं 1.3 पे। इसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट सॉल्व करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम सब्स्टिट्यूशंस कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास x² + 1/x² = 2। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। x² x⁴ + 1 = 2। जो हो जाएगा x⁴ + 1 और ये x² दूसरी साइड जाके क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। अब 2x² को भी हम इस साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा -2x² + 1। अब क्योंकि देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर यूज हुई है वो 4 है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे कैसे, x² होल स्क्वायर, हमारे पास दोबारा से पावर 4 ही आ जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं है इक्वेशन पे। 2 × x² + 1। अब हमने यहाँ करनी है सब्स्टिट्यूशन। हम लेट कर लेंगे, पुट कर लेंगे x² को कि ये हमारे पास t के इक्वल है। आप किसी भी अल्फाबेट के इक्वल इसको पुट कर सकते हैं, y के इक्वल कर लें या कोई और अल्फाबेट यूज कर लें। मैंने यहाँ जो अल्फाबेट यूज किया वो t की है। ठीक है, t² - 2t + 1। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब आपने इसको देखना है कि ये फैक्टराइज हो सकती है, फैक्टराइज कर लें। अगर क्वाड्रेटिक से सॉल्व होती है तो क्वाड्रेटिक से कर लें, लेकिन ये हमारे पास जो है फार्मूला बन जाता है t - 1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a - b होल स्क्वायर। इसमें होता है a² + b² - 2ab। जब आप इस फार्मूले को इससे कंपेयर करेंगे तो एग्जैक्टली हमारे पास a का स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर होगा और जो थर्ड टर्म है वो -2ab होगी। ठीक है, हमारे पास फार्मूला आ जाता है। इस फार्मूले को हम खोल के भी लिख सकते हैं t - 1 = 0। अब रूट्स हमारे पास जो आ रहे हैं वो t के 1 ही आ रहे हैं, t = 1। ये वाला फैक्टर भी हमें 1 ही दे रहा है और सेकंड फैक्टर भी हमें t की वैल्यू 1 ही दे रहा है। अब हमने क्या करा, t की हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हमने लेट किया हुआ है x² को t के इक्वल, x² = t। अब हमने यहाँ जाके t की वैल्यू पुट करनी है, x² = अब हमारे पास 1 आया है तो हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, x² - 1 = 0। ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है। आपने पढ़ा होगा a² - b²। इसका फार्मूला होता है a + b a - b। बिल्कुल वैसी फॉर्म है, a² - b²। b क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा a + b a - b। यहाँ हो जाएगा x + 1 x - 1 = 0। x हमें रूट्स दे रहा है 1 ± 1। ठीक है, इस फैक्टर से हमारे पास -1 आ जाएगा, इससे हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह हम इस फैक्टर के लिए भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यूज दे रहे हैं और उसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल इसी तरह होगा आपके पास।
ठीक है, फिर आपने लास्ट में क्या करना है, इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देना है। अब हमने करनी है टाइप 2। इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब आपने देखना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये 4 पार्ट है, दिया गया 4x प्लस 6 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 32। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये आपके पास। जब आए आपके पास कांस्टेंट, आपने क्या पढ़ा है, a की पावर x, आपके पास कांस्टेंट टर्म है 6, आपके पास कांस्टेंट है और उसकी पावर आपके पास वेरिएबल में आ रही है। आप क्या करेंगे, आपने स्टूडेंट्स पढ़ा होगा कि जब बेस सेम होती है हम पावर्स को ऐड भी कर लेते हैं और हम सेपरेट भी कर सकते हैं। जिस तरह हम पावर्स को ऐड, सपोज हमारे पास 6 की पावर x दी गई है और साथ 6 की पावर -1 दी गई है। अब ये 6 है, बेस सेम है, बेस क्या है, ये कांस्टेंट 6 की पावर को हम ऐड कर सकते हैं, इसी तरह हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी पावर्स को सेपरेट कर लेंगे। 6 की पावर 1 x डॉट 6 की पावर -1 इक्वल टू 32 को आप चाहे तो इस साइड ले आए, 4x प्लस 6 की पावर x डॉट 6 की पावर -32 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, 6 की पावर -1 है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर हमारे पास पावर पॉजिटिव या नेगेटिव होती है तो वो नीचे जाती है, ओवर की फॉर्म में जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अब क्योंकि इसका जो साइन है वो -1 है, जब ये ओवर की फॉर्म में जाएगी तो इसका साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये होगा 6 की पावर x ओवर 6 -32 इक्वल टू 0 आपके पास हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स जो आपको क्वेश्चन बुक में दिया गया है वो गलत है। आपके पास जो करेक्ट क्वेश्चन है वो है 6 इंटू एक्स की पावर -1, 6 की पावर -1। या आपने ये क्वेश्चन जो है ये करेक्ट कर लेना है और मेथड बिल्कुल सेम है। ये जो मैंने मेथड आपको बताया ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हम क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो गया तो हम मेथड को इस क्वेश्चन के मुताबिक करेंगे। 6 की पावर -1 नहीं आएगी, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये x की पावर x नीचे आ जाएगा, 6 ओवर x हो जाएगा। 4x प्लस 6 ओवर x इक्वल टू 32। अब 32 को इधर ले आए, 4x प्लस 6 ओवर x माइनस 32 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम इसका क्या आएगा, x आएगा 4x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 32x इक्वल टू 0। अब x दूसरी साइड जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 32x इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर लें, 4x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आपने देखना है कि आप फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर आप फैक्टराइज नहीं कर सकते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए अब आपने क्या करना है, इसमें से 2 को कॉमन ले लेना है। 2 कॉमन लेंगे, आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये 2 जब दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि ये फैक्टराइज हो सकता है या नहीं। अगर फैक्टराइज नहीं हो सकता तो आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए वही मेथड है कि आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर कर लेना है। ठीक है, कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू क्या होगी 2, b की -16 और c की आपके पास वैल्यू है 3। अब आपने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस इंटू b आपके पास क्या है -16 प्लस माइनस -16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपके पास 2 है और c आपके पास है 3 ओवर 2 इंटू 2। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है। अब आप क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा 16 प्लस माइनस। अब 16 के जब आप स्क्वायर रूट लेंगे वो आपके पास आ जाएगा 256
माइनस 24/4। 16 प्लस माइनस 256 में से जब आप माइनस करेंगे 24 को तो आपके पास आ जाएगा 232/4। अब ये 232 है, ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको जैसे एलसीएम वाला मेथड यूज करते होते थे 232 को, आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब ये मजीद जो है इसका एलसीएम नहीं ले सकते, तो ये आप इसको लिख लेंगे 16 प्लस माइनस मल्टीप्लाई 53। अब ये 2 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, 16 प्लस माइनस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 53। अब स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से क्या होगा, कैंसिल होगा। चाहे तो आप इन दोनों को सेपरेट करके इनका अंडर रूट कैंसिल कर लें, या फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अगर इनके अंडर रूट सेपरेट कर लें तो आपके पास आ जाएगा 16 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर डॉट 53/4। ये इसका अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए। 16 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 53/4, ये आपके पास आ गया इसका आंसर। 58 होगा, जब आप एलसीएम लेंगे ये आपके पास 58 आएगा, 53 नहीं आएगा, 58 आएगा। अब आप क्या करेंगे, जब इसको सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे 16 प्लस 258/4 और 16 माइनस 258/4 आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन सेट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें टाइप 3 डिस्कस की गई है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 3 है वो सॉल्व करूंगी। वो आपके पास 2x⁴ प्लस 3x⁴ 3 माइनस 3x माइनस 18x² -2, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपने करना है कि इस पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड करना है। 2x⁴/x² प्लस 3x³ माइनस 3x/x² माइनस 18x² माइनस 2/x²। अब क्या होगा, ये कैंसिल, इसकी 2 से कैंसिल, यहाँ क्या रह जाएगी x², 2x²। इसकी 2 पावर्स, इसकी 3 है, तो यहाँ ऊपर क्या बच जाएगा 3x माइनस ये x, इसकी एक पावर से कैंसिल 3/x माइनस ये पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर भी x² है और नीचे भी x² है, माइनस 18 = -2/x²। अब इस टर्म को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, 2x² प्लस 2x 2/x² प्लस 3x माइनस 3/x² माइनस 18 = 0। अब क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, हम इनकी फर्स्ट 2 का पेयर बनाएंगे। अब आपने क्या करना है, इनका पेयर बना लिया, इन दोनों का पेयर बना लिया, इसमें से आप क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा x² प्लस 1/x²। तो इसमें से आप क्या करेंगे, 3 दोनों में है तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1/x माइनस 18 = 0। अब हमने यहाँ सब्स्टिट्यूशन करनी है, हमने इनमें से एक को लेट कर लेना है कि वो हमारे पास किसी भी अल्फाबेट के इक्वल है, फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं लेट कर लेती हूँ x माइनस 1/x जो है ये इक्वल है मेरे पास t के इक्वल। ठीक है, इसकी जगह तो मैं सब्स्टिट्यूशन कर सकती हूँ, लेकिन x² माइनस 1/x की जगह अगर मैंने सब्स्टिट्यूशन करनी है तो मैं इसी को मॉडिफाई करूंगी, मैं स्क्वायर लूंगी या कुछ ऐसा करूंगी कि मेरे पास x² माइनस 1/x² की भी वैल्यू आ जाए। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर ले लेती हूँ, x माइनस 1/x² t², इसका स्क्वायर ओपन करेंगे x²। अब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म a क्या है, x² है, प्लस b हमारे पास क्या है 1/x² माइनस 2 × x डॉट 1/x = t²। ये x से कैंसिल, क्योंकि ये x का रेसिप्रोकल है तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 = t²। अब मुझे वैल्यू चाहिए x² प्लस 1/x² की, इसके साथ 2 भी है, 2 को क्या करेंगे
राइट साइड पे ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2। अब मैंने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन इसकी करनी है। क्वेश्चन था मेरे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्योंकि x माइनस 1/x मैंने किसके इक्वल लेट किया है, t के इक्वल, इसकी वैल्यू आ गई टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 इंटू टी माइनस 18 इक्वल टू 0। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2t स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3t माइनस 18 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपके पास। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2t स्क्वायर, ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगी, और क्योंकि ये माइनस 18 है, ये प्लस 4 है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो माइनस 14 आ जाएगा। 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 14 इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ देखना है कि आपने इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है या आपने इसको फैक्टराइज करना है। जैसे आप चाहें इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास फैक्टर्स बनते हैं इसके। फर्स्ट मेथड होता है फैक्टराइजेशन का चेक करना। अगर फैक्टर्स बनते हैं तो आप फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर फैक्टर्स ना बनते हो तो फिर आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में जो फैक्टर्स बनेंगे वो है 7 और -4, क्योंकि मैंने आपको फैक्टराइजेशन का बताया था कि एक्स के मतलब जो वेरिएबल होता है एक्स स्क्वायर वाला, उसका कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट होता है इनके प्रोडक्ट के इक्वल ऐसे नंबर आपने लेने होते हैं, इनके प्रोडक्ट के इक्वल उसका प्रोडक्ट आए, और जब हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ टी के इक्वल आए। अब हम इसमें ले लेंगे 2t स्क्वायर प्लस 7t माइनस 4t इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जैसे फैक्टराइजेशन में करते हैं, फर्स्ट 2 का पेयर बना लेते हैं, सेकंड 2 का पेयर बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, t कॉमन ले लेंगे, 2t प्लस 7, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे, याद है t प्लस 2t प्लस 7 इक्वल टू 0। हमारे पास फैक्टर्स आ गए t माइनस 2 एंड 2t प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आ गया, उससे हमारी वैल्यू आ गई t इक्वल टू 2, सेकंड से 2t प्लस 7 इक्वल टू 0, 2t इक्वल टू -7, 7 दूसरी साइड जाएगा -7 हो जाएगा, t इक्वल टू -7/2। अब हमारे पास t की वैल्यू आ गई है। अब हमने जहां लेट किया हुआ था वहां जाके पुट करनी है। हमने लेट क्या किया हुआ था, x माइनस 1/x इक्वल टू t की दोनों वैल्यूज आपने पुट करनी है। x माइनस 1/x इक्वल टू t। अब t की आपके पास वैल्यूज क्या आई हैं, एक आई है 2, एक आई है -7/2। यहाँ जाके मैं पुट करूंगी x, पहले मैं 2 के लिए इसको सॉल्व करूंगी, x माइनस 1/x इक्वल टू 2। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2x, इसको इधर ले आए, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आ गई है, इस पे आपने लगाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगी तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। उसी तरह आप क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है उसे कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, b की आ जाएगी -2 एंड c की आ जाएगी -1। क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप इसको पुट करेंगे, माइनस इंटू -2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर -4ac ओवर 2a हमारे पास 1 है। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 4 माइनस ये प्लस होगा आपके पास, ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आ जाएगा +4 ओवर 2। ये 4 और 4 ऐड होंगे तो आपके पास आ जाएगा √8 ओवर 2। ठीक है, इसी तरह आप लोग क्या करेंगे, अब आप √8 को मजीद सॉल्व कर सकते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 8 का इसी तरह एलसीएम ले लेंगे, 2 4 8, 2 और 2 1। अब हम यहाँ इसको √ के फॉर्म में लिखते हैं कि आपके पास आ जाता है 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर 2। अब 2 का स्क्वायर बनता है, इस 2 का स्क्वायर नहीं बनता। स्क्वायर कब बनता है, जब यहाँ एक और 2 होता है तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर लिख लेते हैं। क्योंकि ये 8 के सिर्फ 3 2 है जिससे डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे और ये 2 सेपरेट लिख लेंगे। अब उसी तरह √ आपने क्या करना है, अलग कर लेना है, 2 स्क्वायर डॉट 2
2/2, इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 2 प्लस माइनस 2/2/2। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म में देखें दोनों टर्म में 2 है, तो आप क्या करते हैं, कॉमन ले सकते हैं 2 को कॉमन ले लें। 2 इंटू 1 प्लस माइनस √2/2। अब नीचे भी 2 है, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस माइनस √2 आ जाएगा। ये हमने सॉल्व किया है t = 2 के लिए। जब हम करेंगे t = -7/2 के लिए, बिल्कुल ऐसे ही हमने लेट किया हुआ है x - 1/x को किसके इक्वल, t के इक्वल। अब t की हम दूसरी वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करेंगे, x - 1/x इक्वल टू -7/2। इसका एलसीएम ले लें, आपके पास आ गया x² - 1 इक्वल टू -7/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे, 2 इंटू x² - 1 इक्वल टू 7x। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा -7 है, ये क्योंकि 7 के साथ माइनस है तो ये -7x आएगा। 2x² - 2 इक्वल टू -7x। -7x को आप इस साइड पे ले आएंगे, आपके पास आ जाएगा 2x² + 7x - 2 इक्वल टू 0। अब आपके पास ये क्या है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, उसके साथ आपने इसको कंपेयर करना है। ए की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2, बी की 7 और सी की -2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। a = 2, b = 7 एंड c = -2। उसी तरह आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसको पुट कर लेना है, माइनस इंटू -2 माइनस इंटू -2 प्लस माइनस -2 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आएगा, b का स्क्वायर है 7 प्लस माइनस -4 इंटू 2 -2/2 इंटू 2 आ जाएगा। अब माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर लेंगे, आपके पास 49 आ जाएगा, और 4 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16। और क्योंकि इस 2 के साथ माइनस है तो जब माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास प्लस आ जाएगा, +16/4 आपके पास आ जाएगा। 2 प्लस माइनस 49 और 16 को जब हम ऐड करेंगे, हमारे पास स्टूडेंट्स एक गलती है, वो ये है कि मैंने यहाँ 2 पुट किया जबकि b की वैल्यू तो 7 है। यहाँ हम क्या करेंगे, 7 लिखेंगे, 65/4 -7, क्योंकि 7 जो है वो प्लस का है, ये माइनस जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -7 आ जाएगा। यही उसका सोल्यूशन होगा। अब आपने क्या करना है, सारे सोल्यूशन को सोल्यूशन सेट में लिखना है। पहली वैल्यूज हमारी जो की वो थी 1 ± √2, और सेकंड जो हमारे पास सेकंड t की वैल्यू पुट करने से आई है वो -7 प्लस -65/4, ये आई आपके पास सेकंड वैल्यू। आज हमने 1.2 और 1.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन पढ़े हैं। अब रिमेनिंग रह गया 4 और 5, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और बाकी आप लोगों ने पार्ट्स खुद सॉल्व करने हैं। अल्लाह हाफिज़।